सो बच्चे जो पेट में पॉटी कर देते हैं वो मतलब किस मंथ्स में करते हैं, 8 मंथ्स में? नहीं, ऐसा कोई जेस्टेशनल एज नहीं है कि मतलब स्पेसिफिकली बच्चा 8 मंथ में ही करेगा। पेशेंट लेबर में गई, ठीक है, तो किसी भी वजह से मतलब बच्चा पॉटी कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चा अंदर डिस्ट्रेस में है, ठीक है। डिस्ट्रेस में मतलब उसको या तो कुछ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है या जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए अंदर वो नहीं मिल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है। जैसे हमें प्रॉब्लम होती है तो मुंह से बताते हैं ना, बच्चा कैसे बताएगा? आप समझ रहे हो, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उसकी धड़कन कम हो रही है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आउट ऑफ स्ट्रेस बच्चा जो है पेट में पॉटी कर देता है, ओके। है ना। अब चांसेस होते हैं जब उसने वो अंदर पॉटी कर दी तो वो एक फ्लूइड में होता है, मदर के चारों तरफ एक फ्लूइड बैग होता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो क्या होता है, बच्चा अंदर वही पानी लेता है और वही निकालता है, तो वो अंदर रिसाइकल होता रहता है। तो जब वो गंदा पानी बच्चे के अंदर जाएगा तो उसके जो लंग्स हैं, ठीक है, या क्या कहते हैं, मेनली उसके जो लंग्स होते हैं उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा, बच्चे के प्रॉपरली ऑक्सीजन ना जाने का खतरा ये रहता है। तो वो बच्चा आगे हो सकता है मानसिक विकलांगता से निकले, या हो सकता है वो बच्चा सर्वाइव ही ना कर पाए। तो ऐसे कोई जेस्टेशनल एज नहीं है, लेकिन जब बच्चा डिस्ट्रेस में होता है और लेबर पेन्स आ रहे होते हैं मदर को, देन देयर आर चांसेस कि वो पॉटी कर सो सिंपल सी बात है, अगर बच्चे ने पॉटी कर दी विच मींस बच्चा अंदर सेफ नहीं है, एंड वी हैव टू टेक आउट दैट बेबी। अगर रास्ता खुल रहा है तो, और पॉटी उतनी ज्यादा नहीं, उसकी भी ग्रेडिंग होती है एक तरीके से कि हल्की सी की है, टिंच्ड है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, वो डिपेंड करता है। अगर ऐसा है कि डिलीवरी होने ही वाली है बिल्कुल, तो कोई इसको सिजेरियन के लिए नहीं लेगा। हम अपनी जो पीडियाट्रिशियंस बच्चे वाले डॉक्टर होते हैं उस टीम को एक्टिवेट करते हैं, वो हमारे साथ टेबल पे ही होते हैं, डिलीवरी टेबल पे। हम नर्सरी में इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कंडीशन है, बेबी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है नर्सरी की, वेंटिलेटर की, या जो भी है। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं अभी रास्ता खुलने में टाइम है और बच्चे ने पॉटी कर दी है, देन फिर बहुत लंबा वेट करना इज ऑफ नो सेंस, सिजेरियन इज द लास्ट ऑप्शन, सिजेरियन ही करना पड़ता है। तो उसमें भी अटेंडेंट्स कहते हैं अभी तक तो सही चल रहा था सब कुछ, अचानक से, क्योंकि हम जब इन्फॉर्म कर रहे होते हैं पेशेंट को हर थोड़ी थोड़ी देर पे, उनके अटेंडेंट्स को उसकी कंडीशन इन्फॉर्म करते हैं, अचानक से जो चीज हमारे सामने आएगी हम तभी इन्फॉर्म करेंगे ना। तो देन दे से कि अभी तो सब कुछ सही था और अचानक से क्या हो गया। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ब्लेम, मुझे लगता है डॉक्टर्स की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, ब्लेम बहुत जल्दी लगते हैं, बहुत जल्दी आता है एक्चुअली। और यहाँ पे हम सिर्फ एक नहीं 2 लाइफ्स के साथ डील कर रहे हैं। और एक ये तो खुशी की बात है ना प्रेगनेंसी, एक होता है बीमारी थी कोई, तो बंदे को पता होता है कि ठीक है तो ऑलरेडी बीमार था बेचारा, तो हो सकता है इसको ये परेशानी हो गई हो। लेकिन प्रेगनेंसी तो एक नेचुरल प्रोसेस है और सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, तो वो चीज में जब कुछ गड़बड़ होता है ना तो बहुत ज्यादा पेशेंट पार्टी भी दुखी होती है। और हम ऐसे डॉक्टर, हमें बुरा लगता है कि यार हम तो अपनी तरफ से प्रॉपर कर ही रहे हैं ना, वाई वी बी नेग्लिजेंट। हम कौन डॉक्टर चाहता है कि उसका मरीज खराब हो जाए? एग्जैक्टली। लेकिन मेडिकल साइंस हमेशा 1+1 2 नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस कैन हैपन एनी टाइम, किसी के साथ भी हो सकती है। आज वो पेशेंट है, कल को अगर मैं जा रही हूँ वो मेरे साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं बची हुई हूँ उस चीज से क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, नो, इट कैन हैपन टू एनी वुमेन। तभी तो वो कॉम्प्लिकेशन है ना, तभी तो वो बुक्स में हम पढ़ रहे हैं ना डॉक्टरी में कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट भैया वो अपनी जगह सही होते हैं कि भाई वो इमोशनली उस अटैच्ड है उसके साथ, हमें लगता है हम अपनी जगह सही हैं, तो दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।